हेलो एवरीबॉडी। आज हम विलियम कॉपर की लिखी पोएम नोज वर्सेस आइज समझेंगे। न्याय अंधा होता है। ये पोएम इस बात का मजाक उड़ाती है और दिखाती है कि न्याय करते समय सहानुभूति और व्यवहारिक बुद्धि यानी कॉमन सेंस की जरूरत है। दिस पोएम इज अ सटायर ऑन द जुडिशियल सिस्टम. इट humorously mocks at the stone blind justice. It shows the lack of empathy and common sense. अब पोएम समझते हैं। जैसे जैसे स्क्रीन चेंज होता है, आप वीडियो को पॉज करें और स्टैंजा पढ़ें। कॉन्टेस्ट यानी प्रतियोगिता। स्पेक्टिकल्स मीन्स ग्लासेस फॉर क्लियर विजन यानी चश्मा। अनहैप्पीली रॉन्ग मीन्स अनफॉर्चुनेटली turned one against the other. Said means given. नाक और आंखों के बीच एक अजीब प्रतियोगिता शुरू हुई। चश्मे की वजह से दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए। विवाद की बात यह थी, जैसे कि सारी दुनिया जानती है, चश्मे पर किसका हक होना चाहिए। Once there was an unusual contest. The eyes and the nose were the parties fighting the case. And the case was, who owns the spectacles? This was the reason of disagreement between the eyes and the nose. It unfortunately turned one, that is the nose, against the other, that is the eyes. Between nose and eyes, a strange contest arose. यहाँ फिगर ऑफ स्पीच इन्वर्शन इसलिए है क्योंकि वर्ड्स प्रॉपर प्रोज ऑर्डर में नहीं है। प्रॉपर प्रोज ऑर्डर होना चाहिए। A strange contest arose between nose and eyes. Wig means special covering of artificial hair worn by judges. यानी कृत्रिम बालों का एक स्पेशल कवर जो जजेस पहनते हैं। Baron means a powerful person. Discerning means showing good judgment. जुबां वकील बन गया और केस कुशलता से आर्ग्यू किया क्योंकि उसके पास बहुत सारा ज्ञान था। जबकि कान सुनने के प्रतिभा के लिए अच्छी तरह से प्रसिद्ध है, इसलिए वो न्यायाधीश यानी जज बने। द टंग became the lawyer and argued the case because it had a great deal of knowledge and skills to argue. The ear became the judge because he was famous for the talent of showing good judgment. Amounts to means becomes. Time out of mind means from time immemorial, or in other words, since a long time. जुबान ने नाक की ओर से आर्ग्यू करना शुरू कर दिया। जुबान ने कहा, यह जल्दी से दिखाई देगा और महोदय यानी जज साहब, आपको भी यह पता चल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमेशा नाक ने चश्मा पहन रखा है और सदियों से ऐसा होता आ रहा है, तो नाक का हक यानी अधिकार बनता है चश्मे पर। The tongue argued in favor of the nose that since a long time the nose had always worn the spectacles. So the nose has the right to possess it. Rich means edge. जुबान ने चश्मे को कोर्ट में सबके सामने दिखाते हुए अपना दूसरा आर्ग्यूमेंट नाक के फेवर में पेश किया। जुबान ने कहा कि चश्मे में एक चौड़ी पट्टी होती है जो नाक की चौड़ाई से मिलती है और इस पट्टी को एक आधार की तरह बनाया गया है नाक के करीब बैठने के लिए। द टंग displayed the spectacles to the court and made the second argument in favor of the nose. The argument was that the saddle-like connection between the two lenses is as wide as the ridge of the nose. Ridge just like saddle. यहाँ फिगर ऑफ स्पीच सिमिली इसलिए है क्योंकि एक डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है बिटवीन रिज एंड सैडल। विसिज एंड काउंटेनेंस मींस फेस यानी चेहरा। प्रे मींस प्लीड यानी विनती करना।
जुबा ने अपना तीसरा आर्ग्यूमेंट पेश किया। उन्होंने जज साहब से कहा, महोदय, एक पल के लिए सोचें। अगर चेहरे पर नाक नहीं होता तो प्लीज बताइए कौन चश्मा पहन सकता। The tongue made the third argument in favor of the nose. The argument was, if the face did not have a nose, where would the spectacles be? Or who could wear the spectacles? Condemn means disapprove, यानी निंदा करना। जुबा ने अपना आर्ग्यूमेंट खत्म करते हुए ये कहा कि कोर्ट भी ये चैलेंज नहीं कर सकेगा कि चश्मा स्पष्ट रूप से नाक के लिए बनाया गया था और नाक चश्मे के लिए बनाया गया था। The tongue concluded his arguments by saying that the court could not challenge that the nose was made for the spectacles, just as the spectacles were made for the nose. फिर जुबान ने अपना पक्ष बदल दिया और आंखों की तरफ से वकालत शुरू की, लेकिन कोई नहीं जान सका जुबान ने आर्ग्यूमेंट में क्या कहा और वो आर्ग्यूमेंट्स उचित भी नहीं लग रहे थे। Then, just like a smart lawyer, the tongue changed and started arguing for the eyes, but no one knew exactly what he said. Secondly, the arguments did not seem adequate. But what were his arguments? Few people know. यहाँ फिगर ऑफ स्पीच इन्वर्शन इसलिए है क्योंकि वर्ड्स प्रॉपर प्रोज ऑर्डर में नहीं है। प्रॉपर प्रोज ऑर्डर होना चाहिए, बट फ्यू पीपल नो व्हाट वर हिज आर्ग्यूमेंट्स। डिक्रीड मींस an official order that has the force of law, यानी निर्णय करना, जजमेंट देना। solemn means formal and dignified, यानी गंभीर। जज यानी न्यायाधीश ने गंभीर स्वर में बिना किसी संदेह से कहा, निर्णायक और स्पष्ट रूप से, कि जब भी नाक चश्मे को लगाएगा, दिन हो या रात, तब तक आंखें बंद होनी चाहिए। Therefore, the judge gave the verdict in a serious tone, without any doubt, that whenever the nose put his spectacles on, whether it is day or night, the eyes must remain shut. The eyes are not allowed to use the spectacles. ये पोएम की मैसेज बहुत ही क्लियर है और मैसेज ये है कि जज यानी न्यायाधीश जब अपना निर्णय देते हैं तब मानवीय भावनाओं को यानी ह्यूमन फीलिंग्स को इग्नोर न करें। अपनी जजमेंट सिर्फ कानूनी किताबों पर ही बेस न करें। The message of the poem is that the judge's verdict should also keep in mind the human feelings and the human values and not just give judgment based purely on law book. तो फ्रेंड्स, ये थी एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम नोज वर्सेस आईज। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।